हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आपने हैप्पीनेस पे पार्ट 1 सुन लिया होगा और इसीलिए आप हैप्पीनेस के पार्ट 2 पर आए हैं। और आज मुझे खुशी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि हम इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते, लेकिन इतनी सिंपल बेसिक नॉलेज अवेलेबल है, एक दूसरे के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी भी इंशाल्लाह अगले चंद महीनों तक यही कोशिश रहेगी कि जो कुछ मुझे मालूम है और गारंटीड उसने मेरी ज़िंदगी में एक डिफरेंस पैदा किया है, मैं वो सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो हैप्पीनेस एक बड़ी एक बेसिक सी बात है, आई थिंक शुरुआत उधर से ही करनी चाहिए। सो जस्ट टू समराइज़ के पार्ट 1 में हमने बात की थी सेवरिंग के बारे में, कि वो बातें जो आपको ऑलरेडी खुशी देती हैं उनके बारे में बात करना, उनको याद करना और ऐसे याद करना कि वाक़ई में आप उस लम्हे में मौजूद हैं। इस बात की अलामत है कि आप खुशी क्रिएट कर सकते हैं और साइंस भी इस चीज़ को बैक करती है। तो अच्छी बातों को करने से बिल्कुल भी आप हिचकिचाएं मत, क्योंकि यू नेवर नो, आप सिर्फ अपने लिए खुशी पैदा नहीं कर रहे, अगले बंदे के लिए भी आप खुशी पैदा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ शुक्र है। आई थिंक शुक्र हमारे मज़हब में भी बहुत ही कॉमन सी बात है जिसके बारे में हम बार बार जिक्र करते हैं। लेकिन अगेन चूँकि एक दफ़ा साइंस एक चीज़ को बैक कर दे तो हम ज़्यादा उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आई थिंक जो हमारी ईस्टर्न नॉलेज है, जो हमारी सकाफ़ती नॉलेज है, वो अब एक बात सरफेस पे आ रही है कि वो काफ़ी है। तो शुक्र करना ना सिर्फ एक रीशिफ्ट होता है लेंस का, अंडरस्टैंडिंग का, कि किसी भी मामले में जितना मर्जी आपका नुकसान हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि नहीं भाई बात नहीं बन रही, लेकिन अगर आप उस लम्हे में भी कोई ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जिसका आप शुक्र अदा कर सकते हैं, तो आपका पूरा दिन शिफ्ट हो सकता है, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। और अगर आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाए तो फिर आपकी ज़िंदगी भी शिफ्ट हो सकती है। तीसरी जो चीज़ थी वो है सिंपल रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, के अगर आप सिला रहमी से पेश आएंगे तो ना सिर्फ आप खुद के लिए खुशी क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि आप ऑफ कोर्स किसी के काम आ रहे हैं तो किसी और को खुशी देना बिल्कुल बराबर है खुद के लिए खुशी हासिल करने के। तो ये आप करके देखें, फिर आप मानेंगे कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे अमल कर चुकी हूँ बहुत होशमंदी के साथ। तो मुझे मालूम है कि इन सब बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। जो चौथी चीज़ है वो है सोशल कनेक्शन। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक इसका कोई मसला है, हम सब बहुत ज़्यादा बातूनी है, बातचीत करते हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी है कन्वर्सेशन की उस पर ज़रा गौर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब सोशल कनेक्शन हम डेवलप करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुल के बात करें, जजमेंट के बगैर बात करें, और अगले बंदे का हाल वाल लें और जेन्युइनली पूछें। इसलिए नहीं क्योंकि आपको बस चिट चाट करनी है, बहुत पुराने कज़न्स अरसे बाद मिल गए हैं तो बस पूछ रहे हैं हाल वाल। लेकिन अगर आप हाल वाल पूछ रहे हैं और इस नीयत से नहीं पूछ रहे कि आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं कि अगले बंदे के हालात क्या हैं, तो फिर वो एक किस्म का एक आइडल टॉक, टाइम का ज़िया, एनर्जी का ज़िया काउंट होगा, सोशल कनेक्शन काउंट नहीं होगा, और उसको लेके आप कोई अपने लिए खुशी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। इसी पॉडकास्ट में मैं आपको 3 और चीज़ें बताना चाहूँगी जो कि उतनी अहम है, क्योंकि टोटल 7 चीज़ें हैं जो मैंने उस कोर्स में सीखी, मैंने उस पे अमल किया और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सो जो आई थिंक अगली जो बहुत इम्पॉर्टेंट आदत है जो हमें अपनानी है खुशी क्रिएट करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम एक्सरसाइज के बारे में या हेल्थ के बारे में सिर्फ तब सोचते हैं जब हमको वज़न कम करना होता है और अच्छा दिखना होता है। लेकिन अगर हम लोग दिखने की बजाय फ़ील करने पे ज़्यादा फ़ोकस करें तो हम अच्छे दिखेंगे भी, फ़ील भी करेंगे। तो क्यों ना हम ऐसे फ़ैसले करें जिससे हमें हर हर तरीके से फ़ायदा हो रहा है। एक्सरसाइज़ कहा जाता है कि आपके एंडोर्फिन्स को किक ऑफ करता है। जैसे मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में भी बताया कि जब हम स्विमिंग करते हैं तो ऑफ़ कोर्स बॉडी हरकत में आ रही होती है। बहुत सारे लोग जो माज़ूर हैं, जो व्हीलचेयर पे मौजूद हैं, जो इतनी मूवमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए भी है कि वो कोई ना कोई मूवमेंट करते रहें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी। और अगर आप एक्सरसाइज ऑलरेडी करते हैं तो उसको माइंडफुली करें कि मैं इसको एज एन इन्वेस्टमेंट काउंट करूं टुवर्ड्स माय फ्यूचर। आई थिंक स्काइप पे कॉल आ रही है किसी की, खैर बट विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस पॉडकास्ट। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर फिज़िकल हेल्थ, और वो पे ऑफ करता है आपकी मेंटल हेल्थ पे भी। तो खुशी में एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल रखें। अब उसमें डाइट वगैरह भी आ जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक हमें उस पर अभी जाने की ज़रूरत है। इस वक्त फ़ोकस इस चीज़ पे है कि अगर आप 30 मिनट तक रोज़ एक्सरसाइज करें, या अगर एक हफ्ते में आप 3 से 5 दफ़ा ये कर पाएँ, तो फिर आप जनरली खुश फील करेंगे। यानी कि ज़िंदगी के जो भी मुश्किल हालात हैं वो आपको
उस तरह से डीपली अफेक्ट नहीं कर सकेंगे अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें. सो एक्सरसाइज वुड बी आर नेक्स्ट पॉइंट. बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो भी हेल्थ से रिलेटेड ही हैं, लेकिन उन सब बातों का असर खुशी के ऊपर देखा जाता है कि ये सब चीज़ें करने से भी आपको खुशी हासिल होती है. और ये अगला पॉइंट मेरे लिए इतना मुश्किल है क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, और ये है नींद, स्लीपिंग. हम लोग आई थिंक बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, और हम लोग, मुझे तो खैर बहुत ही बुरी आदत पड़ गई थी, एडिक्शन हो गई थी मुझे सोशल मीडिया की, स्क्रॉलिंग की. बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी जान छुड़ाई उससे. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे टाइमर लगाना शुरू कर दिया कि बस 30 मिनट से ज़्यादा आप दिन में इंस्टाग्राम नहीं इस्तेमाल कर सकती, जिसमें पोस्टिंग का टाइम इंक्लूडेड है. तो मुझे होता है कि मुझे अगर एडिट करना है तो फटाफट बस खोल के एडिट करके कुछ पोस्ट कर दें, वरना टाइम चला जाएगा. और उससे बहुत फ़र्क पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो टाइम मैं सोशल मीडिया पे 2-3 घंटे लगा देती थी रात के टाइम, ख़ास तौर पे सोने से पहले, अब वही टाइम मैं कोई किताब पढ़ के अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हूँ या अपना कोई और काम कर लेती हूँ. तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है. लेकिन नींद का खुशी के साथ, मेंटल हेल्थ के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई थिंक उसको जल्द से जल्द आप फिक्स करें. कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने फ़ॉलो की हैं वो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि सोशल मीडिया ख़ास तौर पे एक एक सिर्फ़ एक पॉइंट था, उसको कम करने से भी नींद बेहतर हुई है. और उसके अलावा मैंने रियलाइज़ किया कि अगर आप मिडनाइट से पहले, यानी कि अगर 11:30 तक सो जाएँ, तो मैंने ये कहीं पे केस स्टडी भी देखी थी कि मिडनाइट के बाद फिर आपका जो 1-1 घंटा है ना, वो 2 घंटे काउंट होता है, क्योंकि आप तब तक डीप स्लीप में जा चुके होते हैं. तो आपको जो वो फ़ायदे मिलने होते हैं ना नींद से, वो आपको बहुत बेहतरीन मिलते हैं अगर आप मिडनाइट से पहले सो जाएँ. लेकिन मुझे याद है पाकिस्तान में होते हुए, मिडनाइट तो क्या, रात के 2 बजे तो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करती थी. वो मेरा पार्टी टाइम होता था क्योंकि सारे दिन के हालात कंट्रोल में नहीं होते थे, तो वही टाइम होता था जो मी टाइम होता था. तो हर तरह की अनहेल्दी हरकतें उस टाइम पे करनी होती हैं. और बहुत सारे यंग लोग, मुझे मालूम है, अभी तक मेरे दोस्त अभी तक इस टाइम को बहुत ज़्यादा दे लुक फॉरवर्ड टू इट. स्पेशली मेरे वो फ्रेंड्स जो हाउसवाइफ्स हैं, वो कहते हैं सारा दिन हमने बच्चों की ड्यूटी दी है, मियाँ की ड्यूटी दी है, इन लॉज की ड्यूटी दी है, अब रात के टाइम हमारा सोशल मीडिया का टाइम है और हमारा अपना टाइम है, एंड दैट्स इट. और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अगर आप मी टाइम अपना निकाल रहे हैं, दैट्स ग्रेट. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम उसको थोड़ा माइंडफुली नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म वो हमको नुकसान ही देगा. तो मैंने अपना ज़रा मी टाइम शिफ्ट किया, थोड़ा सा मॉर्निंग पर्सन बनने की मैंने कोशिश की. लेकिन इट्स नॉट वेरी ईजी. लेकिन जब मैं बार बार खुद को ये कहती हूँ ना कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, मैं सिर्फ खुश भी नहीं, मैं एक कामयाब इंसान भी बन सकती हूँ, फिर मुझे इंकरेजमेंट मिलती है. तो आप खुद से क्या कह रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो एक्सरसाइज सिर्फ अच्छे दिखने के लिए काफ़ी नहीं है, नींद पूरी करना अगेन सिर्फ अच्छे दिखने के लिए काफ़ी नहीं है. नींद का बहुत गहरा ताल्लुक है, और हम उस पर इतना एम्फोसाइज नहीं करते हैं. कब सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. और 8 घंटे आपको मिनिमम नींद हासिल करनी है हर रात को, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. तो आई थिंक अपने लिए जो रूल्स आप सेट करेंगे, एंड इफ़ यू फॉलो इट विद डिसिप्लिन, फिर दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देगी कि एक ऐसा इंसान है जो टेम्पटेशंस में नहीं आता, इधर उधर बस टाइप 1 हैप्पीनेस के पीछे नहीं भागता. आपको याद होगा हमने पहली पॉडकास्ट में इस बारे में बात की थी. लेकिन एक ऐसा इंसान है जो अपने कहे पे अमल करता है, अपनी बात मानता है. तो जो इंसान अपनी बात ही नहीं मान रहा, वो किसी और की क्या मानेगा. तो अगर आप अपनी बात माने और अपने आप को एक लाइन पे रखें, तो मोस्ट प्रॉब्ली द पीपल अराउंड यू विल ऑल्सो फील कि यूर समवन विद डिसिप्लिन, तो वो आपसे पंगा ना ही ले तो बेहतर है. सो नींद एक अगला स्टेप है खुशी को जनरेट करने के लिए, कि आप 8 घंटे की नींद के लिए कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे आखिरी पॉइंट जिसको मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले आई थिंक 15 सालों से, वो है मेडिटेशन. और अक्सर पाकिस्तान में मेडिटेशन अब आकर थोड़ा मेंटल हेल्थ के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मैंने मेडिटेशन शुरू की थी क्रिएटिविटी के लिए. जी हाँ, ये बिल्कुल बात सच है कि मेडिटेशन, जिसको हम मुराकबा भी कह सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है. शुरू में जब मैंने शुरुआत की तो मुझे बहुत बोरिंग लगा. मैंने कहा ये क्या है, आई मीन मुझसे तो नहीं हो रहा. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि मेडिटेशन की वजह से मेरे ख्यालात बहुत ज़्यादा डी क्लटर हो रहे हैं. जिसका क्या मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें, रोज़मर्रा की फ़जूलियात, ऐसी खबरें जिनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अब यहाँ बैठ के ज़बान में क्या हो रहा है उन बातों का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूंकि वो मेरी नज़रों के सामने से गुजर रही हैं, वो मेरे जहन में है. और चूंकि उन बातों पे मैं ज़्यादा गौर कर रही हूँ,
जो कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे सामने बहुत कुछ है करने के लिए, उसको मेरी तवज्जो चाहिए, चाहे वो मेरे घर वाले हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे काम हैं। मुझे फ़ील हुआ कि डीक्लटरिंग होना शुरू होगी, कि जो चीज़ें वाक़ई में अहम हैं, वो मेरी नज़रों के सामने आना शुरू हो गई। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी है, काम बहुत ज़्यादा है, शौक़ बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ करने को है, एक्सपीरियंस करने को है। तो अपने ख़्यालात पे काबू पाना ना सबसे बेसिक चीज़ है। तो मेडिटेशन एक ऐसा अमल है, अगर आप 10 मिनट रोज़ कर सकें, और बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ बैठ के सुकून से 10 मिनट तक अपने ज़हन को खाली रखना है और फोकस करना है जहाँ से आप सांस ले रहे हैं, यानी कि बिल्कुल नोज़ के सामने, दैट्स इट। वहाँ पे अपनी तवज्जो रखें। और अगर कोई ज़हन में ख्याल आता भी है, तो उसको थोड़ी देर के लिए आप खैर बात कहते हैं अभी नहीं, अभी मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, अच्छी बुरी बात, आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। एंड 10 मिनट एवरी डे यू प्रैक्टिस दिस, आपको फील होगा कि आपको सोचते हुए क्लैरिटी मिल रही है। अगर आपने कोई फ़ैसला करना है, जो सही इन्फॉर्मेशन आपको तब चाहिए ना, वो आपके पास मौजूद होगी। फ़ज़ूल बातें उस वक़्त आपके ज़हन में आएँगी। तो अगर आप अच्छे फ़ैसले करेंगे, तो ऑफ़ कोर्स आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, फिर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये सब बातें ना कनेक्टेड हैं। बात छोटी-सी होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। हम सिर्फ कन्विंस इसलिए नहीं होते क्योंकि हमको फ़ौरी रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। लेकिन अब 30 से ऊपर साल दुनिया में गुज़ारने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो 15 साल पहले आदतें अपनाई थीं, वो अब पे ऑफ कर रही हैं, और जो नई आदतें अपनाई थी, उनके नुकसानात भी मैं देख रही हूँ। तो आखिरी जो बात मैं आप सबसे कहूँगी, वो है मेडिटेशन। इसके ऊपर आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन ऑनलाइन मौजूद हैं। और अगर नहीं भी करनी, तो अपने टाइम से आप 10 मिनट निकाल के अगर आप मेडिटेट करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो ये बेसिकली वो 7 चीज़ें हैं जो बहुत ईज़ी है करना, और हम रोज़ इसको करके हम खुशी जनरेट कर सकते हैं, और हमको किसी का भी मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेनिंग हैप्पीनेस। चाहे वो कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में, या कोई अपॉर्चुनिटी है, ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल कर सकती हैं टुवर्ड्स समथिंग जो कि आपका गोल नहीं है। आपका गोल होना चाहिए खुद इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली भी और फिज़िकली भी, हर हर लिहाज से। तो अगर आप खुशी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हैं, दैट मीन्स कि कोई आपसे कोई काम आपकी मर्ज़ी के बगैर निकलवा नहीं सकता। इंस्टेड आप एक इतने पावरफुल इंसान बन जाएँ कि आप वो दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करें, ये सारी बातें आप आगे शेयर करें, एंड बिकम समवन हू इज़ अ सोर्स ऑफ कम्फर्ट एंड विज़डम। ये मकसद होना चाहिए आपका। तो ये सारी बातें आपको बताने का भी यही मकसद है, कि क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरी एक माज़ूरी रही है, और मैं फ़िज़िकली डिपेंडेंट रही हूँ काफ़ी अरसे तक। अब मेरा मकसद ये है कि व्हाटएवर आई नो, हम आगे पास ऑन करें, ताकि वो डिपेंडेंसी ख़त्म करें और इंस्टेड एक रिसोर्स बने। सो आई रियली होप ये सब तमाम बातें आप फॉलो करेंगे, आपको फ़ायदा होगा। प्लीज़ रीच आउट एंड टेल मी अगर आपको कोई मुश्किलात है। आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प एनीबडी, लेकिन उसके लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा। मेरा ईमेल आईडी भी अवेलेबल है, नीचे कमेंट बॉक्स भी है, एनीथिंग। अगेन, इस पूरे चैनल का मकसद सिर्फ इतना है, ऐसी बातें पब्लिश करना, अपना जो एक तबसरा है उसको रिकॉर्ड करना, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका फ़ायदा हो, और वो स्ट्रगल को कामयाबी की सीढ़ी बनाए। तो बस ये मकसद है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड आई रियली होप कि आपको अगली पॉडकास्ट भी अच्छी लगेगी, जो कि बेसिकली है थेरेपी के ऊपर। यस, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।